बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राहुल गांधी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसको लेकर काफ़ी सवाल उठते रहते हैं। अक्सर जो बीजेपी है वो सवाल उठाती रहती है राहुल गांधी की नागरिकता को लेके। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने एक रिट दायर की है जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के पास इंग्लैंड की नागरिकता है और भारत की नागरिकता को ख़त्म करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात बताता हूँ मैं, उड़ती आड़ती बातों को तो छोड़ो। जब कोई कोर्ट के अंदर रिट दायर की जाती है ना, तो वो फैक्ट के आधार पर की जाती है, तथ्यों के आधार पर की जाती है। और ये एक तथ्य है कि उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ली हुई है। तो अब आप मेरे को ये बता दो, क्या भारत कोई धर्मशाला है कि आप किसी और देश की नागरिकता को लेकर के रखेंगे और ऐसे में आपको भारत की भी नागरिकता चाहिए? क्षमा कीजिए, धर्मशाला तो ये नहीं है। ये भारत एक देश है जिसके अंदर आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। तो या तो आप इंग्लैंड की नागरिकता को छोड़िए या भारत की नागरिकता को छोड़िए। और आप छोड़िए नागरिकता डॉक्यूमेंटली कहाँ की है कहाँ की नहीं। आ जाओ, आप ये बताओ कि विचारधारा से भी क्या राहुल गांधी कभी भारत के हो पाए? क्या विचारधारा में भी राहुल गांधी ने कभी भारत को अपनाया? खुद को जनेऊधारी पंडित बोलते हैं, कश्मीरी पंडित। जनेऊधारी पंडित वो ऐसा पंडित जो नॉनवेज की प्रशंसा करे। कहाँ का पंडित? कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले कभी पंडित हुए? अगर इतने ही बड़े वो जनेऊधारी पंडित है, मैं उनसे एक प्रश्न करूंगा जनेऊ से रिलेटेड और वो जवाब दे दें। कितने धागे होते हैं जनेऊ में? इतना बता दें राहुल गांधी, तो मैं उनको जनेऊधारी पंडित मान लूँ। वो नहीं बता सकते। वही बात है ना, उन्होंने जो भी उठाया उसको जाना तो है ही नहीं। अभी 2024 के चुनाव में संविधान हाथ में उठाए फिर रहे थे। अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रश्न पूछ लिया, कितने पन्ने हैं संविधान में? जवाब नहीं दिया गया। जनेऊ पहने घूम रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ कितने धागे हैं जनेऊ में? जवाब नहीं दे पाएंगे। और छोड़िए, मैं ये कहता हूँ उनकी विचारधारा क्या है। बहरूपिया तो कभी भी कहीं पर भी बन जाएंगे, ठीक है। वो सिखिज्म में जाकर कहेंगे हम मैं सिख हूँ, ठीक है, लेकिन 84 के अंदर तुमने सिखों को मारा। वो कहेंगे कि मैं जनेऊधारी पंडित हूँ, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ में अत्याचार तुम्हारे शासन में हुआ, ठीक है। वो कहेंगे कि मैं मुस्लिम हितैषी हूँ, लेकिन मुस्लिमों को भी जब तक पिछाड़ के रखा तो तुमने रखा, ठीक है। तुम ही वो लोग थे जिन्होंने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में पत्थर जैसी चीजें दी। और भाजपा की वो गवर्नमेंट है, समान मानते हैं ना वो तो राहुल गांधी। तभी वो चाहते हैं कि सभी पीछे रहे, सिर्फ गांधी परिवार ग्रोथ करे, गांधी परिवार के जो जीजा जी हैं वो ग्रोथ करें, ठीक है। उनके पास में खूब संपत्ति रहे, हजारों हजार करोड़ रुपए की हम संपत्ति कमाएं और बाकी सभी धर्म एक समान नीचे तबके के रहें। क्षमा कीजिएगा, ये इस देश का कल्चर नहीं है। इस देश का कल्चर वो है जो साथ लेकर के चलने की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, ठीक है। इस देश का कल्चर वो है जो अपने साथ वाले को, तो हम लोग वो लोग आते हैं, हम भारतीय वो लोग हैं कि हमारे पेट में अन्न तब तक नहीं जाता अगर हमारा पड़ोसी भूखा है ना, हमारे पेट में अन्न नहीं जाता है। पहले हम देखते हैं कि साथ वाले को ने खाना खाया या नहीं खाया, तब जाकर के हमारे पेट में अन्न जाता है। और ये गांधी परिवार जिसने किसको नहीं लूटा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको गांधी परिवार ने ठगा नहीं। आप क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कोहली। मुकेश सर, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप सर। सर, राहुल गांधी को लेके बात करेंगे। राहुल गांधी की नागरिकता को लेके लगातार है वो बवाल छिड़ा रहता है, हलचल मची रहती है अक्सर। अभी ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट लगी है, राहुल गांधी की नागरिकता इंग्लैंड की नागरिकता भी है, भारत की भी है, तो भारत की नागरिकता को रद्द करने की बात की जा रही है। आप इससे कितना सहमत हैं? आपकी क्या राय है? मैं तो इसकी भारत की नागरिकता रद्द करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत में रहने लायक का नहीं है। ये एक आतंकवाद संगठन से मिले हुए लोग हैं और ये भारत को बर्बाद करने आए हुए हैं बाहर से। और इनका एक ही मकसद है, कैसे न कैसे भारत बर्बाद होए। ये कई बार ऐसे काम कर चुके हैं जिससे कि भारत बर्बादी की तरफ चला। जैसे इनकी सरकार थी, इन्होंने ऐसा, आज ये कहते हैं कि महंगाई ख़त्म कर देंगे, हर किसी को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। बहुत अच्छी बात है सर, आपके राज में, हम भी आपके राज में ही थे। मेरी उम्र 33 साल है, मैंने आपके राज में भी ट्राई करा, तो मेरे को क्यों नहीं मिली सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी कोई भी सरकार आ जाए आज की डेट में नहीं दे सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारे भारत में पॉपुलेशन जो होती है ना, जो आए दिन सुअरों की तरह पैदा हो रहे हैं ना, इस तरीके से बच्चे पैदा होते रहेंगे। कोई भी गवर्नमेंट से जॉब, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। आप प्राइवेट की बात करो, प्राइवेट में आप काम करना चाहो, बहुत नौकरियां हैं, आप उस काबिल बनो तो नौकरियां हैं। आप सोचोगे हमें घर बैठे पैसा मिल जाए, किसी मालिक के यहाँ काम करोगे, मैं तन मन से काम नहीं करोगे तो मालिक तो तुम्हें धक्के मार के बाहर भगाएगा।
ठीक है। ये बंदा आज की डेट में बंदा बिल्कुल आलसी बन गया है, उसे ये लगता है सरकार पाले। आज के दिन वो हालत हो गई है कांग्रेस वालों की, अगर गलती से इनकी बीवी भग गई तो ये सीधे सीधे कहेंगे ये मोदी की वजह से भगी है। राय रखते हैं। कर देनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ना आप इंग्लैंड के हो ना आप भारत के हो, एक जगह जाके बस जाओ। कभी कोई कहता है कि आप इटली से हो, आपकी माता जी इटली से हैं, एंटोनियो माइनो जो भी उनकी मम्मी है, तो इनकी रद्द कर देनी चाहिए। पहली बात तो वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, समझ में नहीं आता वो ब्राह्मण है या फिर वो पारसी हैं, क्योंकि वो जनेऊ तो ऊपर लगाते हैं, है ना, जो कि अंदर लगाया जाता है। वो कहते हैं हम कट्टर ब्राह्मण हैं, इच्छाधारी ब्राह्मण मानता हूँ उनको मैं। कभी कट्टर ब्राह्मण बन जाते हैं तो कभी पारसी बन जाते हैं। जनेऊधारी पंडित, जनेऊधारी पंडित। अभी आज तक मैंने ये नहीं देखा उनको कि उनकी बहन कभी राहुल गांधी को रक्षाबंधन मानती हो, प्रियंका वाड्रा, कभी नहीं देखा होगा। कहते हैं ब्राह्मण, लेकिन कभी भी मंदिर में जाके एक लोटा जल नहीं चढ़ाए होंगे। बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए उनको। क्या कारण लगता है आपको रद्द कर देनी चाहिए? क्योंकि वहाँ की भी नागरिकता है ना उनकी, ब्रिटिश की नागरिकता है, और वो हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ और राम मंदिर के खिलाफ और भारत के खिलाफ हमेशा वो